बच्चों, आज के क्लास का जो मुख्य पॉइंट है वो आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग विसिनल, एलील और आर्थोपैरा का कॉन्सेप्ट लेंगे। इसके पहले जो हमने हंस डीकर अभिक्रिया पढ़ा है उसको देखेंगे। तो आज के क्लास में आपको मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। तो किसी रिएक्टेंट के साथ हैलोजन का अगर अभिक्रिया करवाया जाता है तो उसको हैलोजिनेशन कहते हैं। और आपको ये पता है कि हैलोजन में अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाइएगा तो क्लोरीन से रिएक्शन करवाइएगा तो क्लोरीनेशन, और ब्रोमीन से अगर रिएक्शन करवाइएगा तो ब्रोमिनेशन। इस प्रकार का रिएक्शन अभी आपको देखना है। तो ध्यान दीजिए, एलील में आपको बताया गया था कार्बन कार्बन द्विबंध। तो कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुटता है, चाहे क्लोरीन जुटे या ब्रोमीन जुटे। आज आप मुख्य रूप से वही देखिएगा, कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुटेगा जिसका प्रसंकरण sp3 होगा। तो वो प्रसंकरण अभी आप देखिएगा। तो देखें, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम में एल्कीन की अभिक्रिया जब ब्रोमीन से कराई जाती है तो आपको विसिनल शॉर्ट में आप उनको विक बोलते हैं, VIC। तो विसिनल डाइब्रोमाइड आपको प्राप्त होगा। तो इस रिएक्शन को देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम में, तो जो माध्यम रहता है उसको तीर चिन्ह के ऊपर देते हैं। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब किसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी? तो एल्कीन का जो आइडेंटिफिकेशन है, जो उसका पहचान है, क्या है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और दूसरा उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो ट्वाइस होता है, दुगुना होता है। किससे? कार्बन से। तो ये कार्बन कार्बन द्विबंध तो लेना ही है, शेष हम हाइड्रोजन से इसके बॉन्ड को पूरा कर लेते हैं। इससे बड़ा करना रहेगा तो इसमें और कार्बन हम अटैच कर सकते हैं। अब ये आपका हो गया एल्कीन, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। इसका अभिक्रिया आप अभी ब्रोमीन से करवा रहे हैं। ब्रोमीन हो गया Br2, और ये रहा तीर चिन्ह, और तीर चिन्ह के ऊपर आप जो माध्यम है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसको लिखे। तो क्या बन रहा है? बन रहा है विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल जिस समय विसिनल कहा तो ये बात तय है कि हैलोजन परमाणु जो है, हैलोजन परमाणु मतलब अभी तो ब्रोमीन है, वो एडजेसेंट कार्बन में जुटता है, वो बगल वाले कार्बन में जुटता है। अगर यहाँ पर ब्रोमीन जुटा है तो यहाँ पर ब्रोमीन जुटेगा, ये एडजेसेंट हो गया। दो हैलोजन है तो दो हैलोजन एडजेसेंट वाले में जुट गया। ये हो गया आपका विसिनल डाइब्रोमाइड। अब आप हाइड्रोजन दे करके बॉन्ड पूरा कर लीजिए, हाइड्रोजन दे के बॉन्ड पूरा कर लीजिए। तो हाइड्रोजन दे के बॉन्ड पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 4 बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। ये हो गया आपका विसिनल डाइब्रोमाइड। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि एल्कीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम में, तो विसिनल डाइब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये विसिनल शॉर्ट में आप इसको क्या बोलते हैं? VIC, विक। अब पुनः देखिए, एल्कीन है और
ये एल्कीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ब्रोमिनेशन, तो हेलोजिनेशन हो रहा है। और इसमें अभी आप बनाइएगा एलिल, अभी आप बनाइएगा एलिल, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एलिलिक हेलोजिनेशन। और ब्रोमीन तथा क्लोरीन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा, कौन करेगा? तो एल्कीन, एल्कीन की अभिक्रिया अभी होगी ब्रोमीन तथा क्लोरीन के साथ, तो ब्रोमीन के साथ होगा तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन के साथ होगा तो क्लोरीनेशन, हेलोजन के साथ होगा तो हेलोजिनेशन। तो अभी एलिल का कॉन्सेप्ट लेना है, तो ये आपका एल्कीन पहले ले लीजिए। एल्कीन में ये क्लियर है कि कार्बन कार्बन द्विबंध होगा ही, तो किसी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, शेष में सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन देके आप बॉन्ड पूरा कर लीजिए। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 2, यहाँ पर कितना? 1, यहाँ पर कितना? 3। ये आपका एल्कीन श्रेणी का कंपाउंड है। और इसका अभिक्रिया अगर आप ब्रोमीन से करवाते हैं, इसका अभिक्रिया आप ब्रोमीन से करवाते हैं, तो देखिए अभिक्रिया तो आपका हेलोजिनेशन ही है, ब्रोमीन से करवाइएगा तो ब्रोमिनेशन और क्लोरीन से करवाइएगा तो क्लोरीनेशन। तो ब्रोमीन जोड़ना है इसमें, कैसे जोड़ेंगे? तो ये चीज क्लियर है कि एलिल जब बनाइएगा तो कार्बन कार्बन द्विबंध, फोकस आप रखिए एलिल पे, कार्बन कार्बन हुआ द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परमाणु जुटेगा, तभी तो Br जुटेगा। तो कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन के साथ हेलोजन परमाणु जुटता है, जिसका प्रसंकरण sp3 होता है। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसके बॉन्ड को पूरा करेंगे, तो बॉन्ड को पूरा करेंगे तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 2, यहाँ पर कितना? 1। अब इस पर आ जाइए, इस पर कितना हाइड्रोजन देना है? 2। आ गया आपका एलिल, आ गया एलिल, तो यहाँ से एक H हटा और यहाँ पर एक Br, इसका एक Br, तो क्या रह जाएगा इधर? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और सेम रिएक्शन में आइए, ब्रोमिनेशन हुआ, सेम रिएक्शन में आइए, अगर आप इसके जगह पर क्लोरीन रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होता? जहां पर आप ब्रोमीन देख रहे हैं वहां पर आप क्या देते? क्लोरीन। जहां पर ब्रोमीन देख रहे हैं वहां पर आप क्या देते? क्लोरीन। तो ये आपका बन गया एलिल, ये बन गया एलिल। अब आप पुनः ध्यान दीजिए, एलिल ही बनाना, एलिल के कॉन्सेप्ट को आपने देखा, एलिल ही बनाना है। पुनः एल्केन्स प्रकाश की उपस्थिति में एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड से अभिक्रिया करेगा तो एलिल ब्रोमाइड बनाएगा, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एलिलिक ब्रोमिनेशन। इस अभिक्रिया को एलिलिक ब्रोमिनेशन। तो रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, पुनः आ जाइए एल्कीन पे, पुनः आ जाइए एल्कीन पे, कार्बन कार्बन द्विबंध, ये एल्कीन, हाइड्रोजन देके बॉन्ड पूरा करेंगे अभी, और इसकी अभिक्रिया होगी किसके साथ? इसकी अभिक्रिया होगी एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड बनाएंगे कैसे? तो गौर से देखिए, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड का फॉर्मूला कैसे लिखें? CONH2 आपको याद है, एमाइड में लिखते हैं। यहाँ से बॉन्ड स्ट्रक्चर को आपने अगर देखा होगा तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पूरा करेगा। ये हो गया आपका एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। आप इसको NBS भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, NBS शॉर्ट में इसको बोला जाता है। और यहाँ से आप क्या बना रहे हैं? यहाँ से आप बना रहे हैं एलिल ब्रोमाइड। यहाँ से आप क्या बना रहे हैं? एलिल ब्रोमाइड। तो एलिल का कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा है, एलिल का कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा? तो एलिल के कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा, ये तीर चिन्ह दे दिया, आपको पता है कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परमाणु जुटेगा, तो हेलोजन परमाणु यहाँ पर जुटेगा। शेष इधर जो रहेगा वो क्या रहेगा? पहले बॉन्ड पूरा कर लीजिए, यहाँ पर 2
दे दीजिए यहाँ पर, एक दे दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप एल्कीन श्रेणी का कंपाउंड बना रहे हैं तो बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं, बॉन्ड इसका कार्बन का कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पूरा हुआ है, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, बन गया आपका एलिल ब्रोमाइड बन गया। अब उधर वाले में यहाँ से आपने क्या किया है, Br को हटाया, यहाँ से आपने Br को हटाया तो खाली Br के जगह पर आप यहाँ का जो H है वो वाला H उसके जगह पर डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका CH2 ये CO, यहाँ पर जो N है इसके साथ क्या लगा देते हैं H, तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ का H, यहाँ का H और यहाँ का Br, ये वाला H यहाँ चला गया, यहाँ का Br यहाँ चला आया, ये आपका बन गया एलिल ब्रोमाइड। और इस एलिल ब्रोमाइड बनने की प्रक्रिया का ही नाम है आपका एलिल ब्रोमिनेशन। इसको एलिलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा आइए पेरोक्साइड, कल भी चर्चा हुआ था पेरोक्साइड का, और ये पेरोक्साइड हो तथा प्रकाश की उपस्थिति हो, एल्कीन क्या करेगा, एल्कीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा और फिर बनेगा एलिल। एलिल का कॉन्सेप्ट अभी आप ले रहे हैं, एलिलिक क्लोरिनेशन होगा। इसके पहले एलिलिक ब्रोमिनेशन हुआ था, आपने एलिलिक हेलोजिनेशन सुना। तो पेरोक्साइड अथवा प्रकाश की उपस्थिति को आप H न्यू से भी सूचित कर सकते हैं। ये हो गया इसकी उपस्थिति। अब कौन करेगा अभिक्रिया, तो एल्कीन। कौन करेगा अभिक्रिया, एल्कीन ले लीजिए आप, और एलिल बनाना है, एल्कीन लीजिए, कार्बन कार्बन द्विबंध बराबर आप ये बना रहे हैं, कार्बन कार्बन द्विबंध आवश्यक है। हाइड्रोजन देके आप बॉन्ड क्या कर रहे हैं, पूरा ले लिए आपने एल्कीन श्रेणी ले लिए, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये हो गया सल्फ्यूरिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में करेगा, तो उपस्थिति होगा प्रकाश, या किसका होगा पेरोक्साइड। और क्या बनने जा रहा है, एलिल क्लोराइड। तो एलिल क्लोराइड जो आप बनाइएगा, एलिल क्लोराइड, तो कॉन्सेप्ट तो आपके पास है, क्या कॉन्सेप्ट है कि जहां पर कार्बन कार्बन द्विबंध है उसके बगल वाले कार्बन के साथ कोई हेलोजन परमाणु जुटेगा, तभी कौन सा हेलोजन जुट रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देंगे, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देंगे, बन गया मेरा एलिलिल। ये रिएक्शन का नाम हो गया एलिलिक क्लोरिनेशन, और बन गया क्या, एलिल क्लोराइड। बॉन्ड देके आप पूरा कर लीजिए, इसको बॉन्ड देके आप पूरा कर लीजिए, हाइड्रोजन देकर के आप पूरा कर लीजिए। अब शेष इधर क्या रहेगा, इधर में क्या बच जाएगा, तो यहाँ के Cl को हटा के आपने यहाँ दिया, तो यहाँ का एक H डिस्प्लेस हुआ, ये H और Cl क्या बना देगा, HCl। यहाँ पर क्या है SO2, तो उसको SO2 को आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। ये बन गया आपका एलिल क्लोराइड। और ये जो एलिल क्लोराइड बनने की प्रक्रिया है इसका नाम क्या है, एलिलिक क्लोरिनेशन। तो ये हो गया पेरोक्साइड अथवा प्रकाश ले सकते हैं, इसकी उपस्थिति में सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है एल्कीन, तो क्या बनाता है, तो बनाया आपका एलिल क्लोराइड। और एलिल क्लोराइड बनने की प्रक्रिया का नाम क्या हो गया, एलिलिक क्लोरिनेशन। अब एल्किल ब्रोमाइड, ये एल्किल ब्रोमाइड याद कीजिए, आपने इसके पीछे वाले रिएक्शन में एल्किल ब्रोमाइड को बनाया है, हंस डीकर अभिक्रिया में आपने एल्किल ब्रोमाइड बनाया है। तो एल्किल ब्रोमाइड में ऑर्डर क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसमें प्राइमरी, देन क्या होगा सेकेंडरी, फिर क्या होगा टर्सरी। तो ये इसके ऑर्डर है, ये इसका क्रम है, ये ब्रेन में रखना है,
इसके बाद जो आपका रिएक्शन है, याद कीजिए हम लोग बोलते थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट पीछे के क्लास में ये चला हुआ पॉइंट, पीछे के क्लास में आपने इसको देखा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण आपको कार्बोक्सिलेट के साथ बनाने के लिए सिखाया गया है। और आयोडीन के साथ आप अभिक्रिया करवाइएगा तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन, बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। इसमें क्या होगा? सिल्वर कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट का फार्मूला कार्बोक्सिलेट आपने देखा है RCOO, ये हो गया कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट का वैलेंसी 1, सिल्वर, सिल्वर जान रहे Ag, सिल्वर जान रहे Ag, वैलेंसी 1, ये हो गया आपका सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ये हो गया आपका सिल्वर कार्बोक्सिलेट, या आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाना है? इसका अभिक्रिया करवाना है आयोडीन के साथ। और माध्यम इसका क्या हो रहा है? तो माध्यम हो रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम में रिफ्लक्स कर रहे हैं, मतलब इसको पिघला रहे हैं, गला रहे हैं, प्रगलन, इसका प्रगलन कर रहे हैं, तो आपको क्या बन रहा है? एस्टर। एस्टर आपको पता होगा, एस्टर का आपने फर्स्ट ईयर के क्लास में नाम भी पढ़ा है, इसके जनरल फार्मूला को भी देखा है। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOR। ये फंक्शनल ग्रुप जनरल फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? एक R और लगाएंगे, ये क्या है? एस्टर। तो ये एस्टर है, 2 R है, बैलेंस करने के लिए तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या क्या बच जाता है? इधर COO है, तो COO तो आप ले रहे हैं। अब यहाँ से आप क्या बना रहे हैं? आप बना लीजिए, यहाँ से Ag है, यहाँ पर Ag है और I है, तो Ag और I है तो क्या बन जाएगा? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, 2 CO है, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप क्या बना सकते हैं? CO2। तो अब आप देखिएगा कि बैलेंस नज़र आएगा आपको। और ये AgI देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ I 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया सिल्वर आयोडाइड, ये बन गया आपका एस्टर, और क्या रिलीज हो रहा है? CO2। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या किए? सिल्वर कार्बोक्सिलेट को आयोडीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम में इसको रिफ्लक्स किया गया, इसको प्रगलित किया गया, इसको गलाया गया, तो आपको क्या प्राप्त होता है? एस्टर। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? तो हेलो एल्केन बनाने की विधि को हम लोगों ने देखा, उसके मुख्य रिएक्शन को देखा। तो हेलो एल्केन अभी तक हम लोग बना रहे थे। अब कुछ छोटे छोटे कंपाउंड में हम लोग क्या बनाएंगे? हेलो एरिन, हम लोग उसमें बनाएंगे हेलो एरिन। तो अब हम लोगों को हेलो एरिन बनाने की विधि को सीखना। तो हेलो एरिन को बनाने की विधि में अब आप क्या कीजिएगा? तो अब चलिएगा आप बेंजीन रिंग पर, एरिन का भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया डिफाइंड टर्म पे। तो अब उसी चीज को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो हेलो एरिन बनाने के क्रम में हम लोग कुछ प्रमुख विधियों का जिक्र करेंगे। हेलो एल्केन को आपने देखा, अब चले आएंगे हम लोग हेलो एरिन। और हेलो एरिन में जो सबसे पहला रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन ऑफ एरिन्स। इसका मतलब एरिन के नाभिकीय हेलोजनीकरण के द्वारा, एरिन के नाभिकीय हेलोजनीकरण के द्वारा इस रिएक्शन में आपको 2-3 चीज पर ध्यान देना है कि जब हेलोजन की संख्या 2 रहती है तो अभी आपको आर्थो और पैरा के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा।
कभी कभी लुईस अम्ल का चर्चा होता है, लुईस अम्ल उत्प्रेरक। देखिए आप कौन कौन सा हैलोजन कैरियर लीजिएगा, कौन कौन सा हैलोजन वाहक की उपस्थिति में ये चीज़ होगा, तो या तो फेरिक क्लोराइड, या तो फेरिक ब्रोमाइड, या तो एल्युमिनियम क्लोराइड, ऐसे सब आप हैलोजन वाहक ले सकते हैं, हैलोजन कैरियर ले सकते हैं। और इसकी उपस्थिति में हैलोजन के साथ 310 से 320, तो आप इसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे रखिएगा। 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर है और आप यहाँ पर हैलोजन कैरियर ले रहे हैं, आप यहाँ पर हैलोजन वाहक ले रहे हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं हैलोजन कैरियर। हैलोजन वाहक आप ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, और ये होता है आपका अनहाइड्रस, ये होता है आपका अनहाइड्रस। इसको आप तीर चिन्ह के ऊपर रिप्रेजेंट कर दीजिए। और अब क्या करेगा, तो यहाँ से हमको हेलो बेंजीन बनाना है, हेलो बेंजीन बनाना है, दैट मीन्स हेलो एरिन बनाना है। तो आपको प्रीवियस क्लास में बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बताया गया था, तो उसी की अभी आवश्यकता है। तो बेंजीन रिंग आप लीजिए, बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को आप बनाइए। C6H6 आपने स्ट्रक्चर इसका बनाया है, ये बेंजीन रिंग हो गया। अब इस बेंजीन की अभिक्रिया, ये बेंजीन हुआ, बेंजीन की अभिक्रिया आप हैलोजन के साथ करवा रहे हैं। तो बेंजीन की अभिक्रिया आप हैलोजन के साथ करवा रहे हैं, तो किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो जो प्रेजेंस है उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख लीजिए। तो उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखिएगा। टेम्परेचर कितना है, 310 से 320 केल्विन। और क्या ले रहे हैं आप, अनहाइड्रस, क्या ले रहे हैं, अनहाइड्रस। और यहाँ पर कोई हैलोजन कैरियर, कोई हैलोजन वाहक। तो यहाँ पर आप फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड या एल्युमिनियम क्लोराइड, इस टाइप से कोई हैलोजन कैरियर लीजिएगा। और देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो हैलोजन है इसके हाइड्रोजन को आपको प्रत्येक पता है कि प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट पर, इंटरेक्शन पॉइंट जो ये है, इस पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। चूंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने पढ़ा होगा C6H6, तो सब जगह H है, वहाँ से H को हटाएगा, एक जगह से H को हटाएगा, एक जगह से H को हटा दिया, और जहाँ से H को हटाया ना वहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, हैलोजन। यही हो गया हेलो बेंजीन, यही है हेलो बेंजीन। अब जो यहाँ से H हटा, यहाँ जो X बचा, यहाँ क्या हो जाएगा HX, यहाँ क्या हो जाएगा HX। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह कैसी अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हैलोजन कैरियर इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करता है। और इसमें अभी आपको बताया गया कि यदि हैलोजन की अधिकता रहेगी, हैलोजन इसमें अगर रहेगा, तो दूसरा जो हैलोजन परमाणु है वह ऑर्थो एवं किस पर जाएगा, पैरा पोजीशन पर जाएगा। कहने का सेंस क्या है कि इसी रिएक्शन को और हम कैसे लिख सकते हैं, सेम कंडीशन रहेगा, हैलोजन की अगर अधिकता रहेगा तो एक देखिए ये जो पोजीशन हुआ आपको बताया गया था 1 और 2, 1 और 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। तो अगर ये देखिए ये हो गया डाई हेलो हो गया, 1 और 2 पर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 है। तो अगर 1 और 2 पर सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है तो इसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्थो। उसके बाद क्या बोलता है, पैरा। तो पैरा का क्या कंडीशन है, तो जो बेंजीन रिंग आप बनाते हैं, जो बेंजीन रिंग आप बनाते हैं उसमें 1 नंबर पे अगर हैलोजन है तो और कहाँ आ जाएगा, 4 नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने कितने नंबर पर आ जाएगा, 1 पर आएगा और 4 पर आएगा। तो ये हो गया पैरा कंडीशन और ये हो गया ऑर्थो कंडीशन। तो ऑर्थो और पैरा होता है।
तो यहाँ पर ये बन गया डाई हेलो एरिन्स, ये बन गया डाई हेलो एरिन्स। और अगर टोलुइन लेते तो टोलुइन आपको पता है टोलुइन में क्या करते हैं, टोलुइन का सूत्र आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, बेंजीन रिंग में CH3, बेंजीन रिंग में CH3, ये हो गया आपका टोलुइन। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, टोलुइन, ये हो गया टोलुइन। टोलुइन टोलुइन का अगर क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन इन द सेंस क्लोरीन के साथ क्या होगा, अभिक्रिया, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगा, यहाँ पर करवाइए, ले लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन का सूत्र क्या हो गया Cl2, कंडीशन सेम रहेगा, क्या कहता है आर्थो एवं पैरा, लेकिन इस बार कंडीशन क्या होगा, यहाँ तो रहेगा ही ये तो टोलुइन है ही, ये तो टोलुइन है ही, और जो क्लोरीन आप ले रहे हैं तो क्लोरीन कहाँ कहाँ जाएगा, क्लोरीन जाएगा आर्थो पे, क्लोरीन जाएगा पैरा पे, ये हो जाएगा 1 और 2 पर चला गया तो वो क्या हो गया आर्थो, और 1 और 4 पर चला गया तो पैरा। ये टोलुइन से अगर टोलुइन का अगर क्लोरीनेशन किया जाएगा तो आर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन प्राप्त होता है। शेष हेलो एरिन बनाने का विधि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।